जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से सुख सागर 10वें स्कंद का 62वां अध्याय सुना रही हूँ। उषा अरु अनुरुद्ध को भैया मिलन जही भांति, तासु रूप छवि हेरी के भई उषा मदमाती। सुनी, परीक्षित कहने लगे, हे ब्राह्मण, अनिरुद्ध जी ने बानासुर की बेटी उषा को विवाह था। उसमें कृष्ण और बलदेव जी का बड़ा भारी युद्ध हुआ था। यह सब आप मुझसे वर्णन करिए। श्री सुखदेव जी बोले, बलि राजा के 100 पुत्र थे। उन सब में बड़ा बानासुर था। वह बड़ा ही दृढ़ व्रत तथा शिव जी का भक्त था। शोणितपुर में वह राज्य करता था। शिव जी की कृपा से देवता भी उसके यहाँ दास की तरह रहते थे। उसने शिव जी को तपस्या से प्रसन्न करके सहस्त्र भुजाएं प्राप्त कर ली थी। उसने तांडव नृत्य में बाजा बजाकर भगवान आशुतोष शिव जी को प्रसन्न कर दिया था। उसी समय भक्त वत्सल शिव जी ने प्रसन्न होकर वह बानासुर से वर मांगने को कहा, तो उसने यह वर मांगा कि भगवान आप मेरे पुर की रक्षा करते रहिए। एक दिन की बात है कि बानासुर पराक्रम के घमंड में भरा हुआ भगवान शिव जी के पैर दबाते दबाते यह बोला, हे महादेव जी, सबके ईश्वर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए आपने 1000 भुजाएं तो दे दी है, परंतु अब ये सब मेरे बोझ करने के लिए है, क्योंकि आपको छोड़कर मुझे त्रिलोकी में और कोई भी अपने समान वीर पुरुष नहीं मालूम पड़ता जिससे मैं युद्ध कर सकूं। हे आदिदेव, मेरी भुजाओं में पराक्रम के मारे जब खुजली मची तो मैं पहाड़ों को चूर चूर करता दिग्गजों से भिड़ गया, तो दिग्गज भी मुझे देख डर के मारे भाग गए। इस प्रकार के उसके गर्व भरे वचन सुन शंकर जी बड़े क्रोध हुए और बोले, अरे मूर्ख, जब ये तेरी किले की पताका अपने आप उखड़ कर गिर जाएगी, तब तू समझ लेना कि तेरे घमंड को चूर्ण कर देने वाले मेरे समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा। यह सुन दुर्बुद्धि बानासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर अपने घर जाकर उस समय की बाट जोहने लगा। हे राजन, उसके एक उषा नाम की कन्या थी। वह एक दिन सो रही थी कि उसने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा और उनके साथ काम विहार किया। वह उन पर बड़ी आसक्त हो गई। फिर स्वप्न में ही अपने प्राण बल्लभ को न देख बड़ी चिंतित हुई और एकदम ही कांते, तुम कहाँ गए, इस तरह कहते हुए निद्रा से उठ बैठी। यहाँ उनकी कितनी ही सहेलियां उपस्थित थी। उनको देख वह बड़ी लज्जित हुई। बानासुर का मंत्री कुंभार नाम का था। उसकी कन्या का नाम चित्रलेखा था। चित्रलेखा भी वही उपस्थित थी। चित्रलेखा ने उषा से पूछा, हे शुभु, तुम किसको खोजते हो? तुम्हारा क्या मनोरथ है? अभी तो तुम्हारा किसी के साथ विवाह भी नहीं हुआ है, फिर यह क्या है? उषा बोली, हे सहेली, मैंने स्वप्न में किसी श्याम वर्ण कमल लोचन परम सुंदर पुरुष को देखा है। वह मुझे अधरामृत पान कराकर मेरी इच्छा पूर्ण न होने पर ही दुख सागर में पटक न मालूम कहाँ चला गया है।
चित्रलेखा बोली, हे सखी, मैं तुम्हारे संताप को भी अभी दूर किए देती हूँ। तुम्हारे मन को चुराने वाला त्रिलोकी जहाँ भी होगा वहीं से लाकर तुम्हारे सामने उपस्थित कर दूंगी। यह कह चित्रलेखा ने क्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध, 4 नाग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्यों के चित्र यथावत पट कर लिखे। मनुष्य के बीच में वृष्णियों को, वृष्णियों में भी सूरसेन, वसुदेव, बलदेव जी तथा कृष्ण जी और प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध को भी लिखा। उषा प्रद्युम्न जी को देख लज्जित हो गई। अनिरुद्ध जी को देखकर तो लज्जा के मारे उषा ने नीचे को मुंह कर लिया और बोली, चित्रलेखा, यही है वह। चित्रलेखा ने योग विद्या से उनको कृष्ण भगवान का पुत्र जान लिया और उसी समय आकाश मार्ग से द्वारिका में जा पहुंची। वहां पलंग पर से सोते हुए अनिरुद्ध जी को अपनी योग माया से उड़ाकर शोणितपुर में सखी के पास ला रखे। उषा उनको देख बड़ी प्रसन्न हुई और अपने भवन में अनिरुद्ध के साथ रमन करने लगी। अनिरुद्ध जी भी सुंदर सुंदर वस्त्र, सुगंधित गंध, माला, भोजन आदि सेवा से प्रसन्न होकर उसके साथ रमन करते हुए यह भूल गए कि मुझे यहाँ कितने दिन व्यतीत हो गए हैं। तभी किले की पताका अपने आप उखड़ कर गिर गई, जिसे देख बाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे राज सेवकों ने कारणों से यह जान लिया कि यह राजकन्या किसी पुरुष द्वारा भोगी जा रही है। उन लोगों ने राजा से निवेदन कर दिया, हे राजन, तुम्हारी कन्या के आचरण कुल को कलंक लगाने वाले और विरुद्ध मालूम पड़ते हैं। यह ऐसा कैसे है, यह हम लोग नहीं जानते। यह बात सुने बाणासुर व्यथित हो कन्या के घर गया और वहां देखा तो अनिरुद्ध बैठे हुए हैं। कन्या के भवन में काम पुत्र, त्रिलोकी में आदित्य, सुंदर श्याम वर्ण पीतांबर तथा कानों के कुंडल धारण किए हुए और उषा के साथ पासों से खेलते हुए अनिरुद्ध जी को देख बाणासुर बड़ा विस्मित हुआ। भट्टों के साथ गुस्से में भरे हुए बाणासुर को आता देख अनिरुद्ध जी परिग उठाकर उनसे युद्ध करने खड़े हो गए। जीतने की इच्छा से आगे बढ़ते हुए उन सब सैनिकों को मार मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। अनिरुद्ध जी से मरे हुए वे लोग भवन में से निकल कर बाहर को भागने लगे। यह देख बाणासुर बड़ा कुपित हुआ और अनिरुद्ध जी को नाग पासों से बंधुआ दिया। उस समय बंधे हुए अनिरुद्ध जी को देख उषा रोने लगी, बोली, कृष्ण भगवान की जय। 62वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 63वां अध्याय यह आप दूसरे वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।